सुबह उठने के फायदे क्या है, इससे मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है और मनुष्य की याददाश्त बढ़ती है तो कितने हद तक बढ़ती है। सुबह उठने वाला आदमी जवान दिखता है या नहीं, इसके पीछे का एक अनोखा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, साधु और राजा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक राज्य में एक बुद्धिमान साधु और एक महान राजा रहते थे, जिनके रास्ते एक ऐसी कहानी में गूंथे हुए थे जो समय के गलियारों में गूंजती थी। आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले भिक्षु एक शांत पहाड़ के ऊपर रहते थे, जहां हर सुबह भोर की पहली किरणें उनके अनुभवी चेहरे को धीरे से चूमती थीं। उन्होंने कृतज्ञता से भरे दिल से सूर्योदय का स्वागत किया, ध्यान करने और जीवन के रहस्यों पर विचार करने के लिए शुरुआती घंटों की शांति को अपनाया। इस बीच राजा, एक शासक जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए सम्मानित था, अक्सर खुद को अपने भव्य महल के बिस्तर पर करवटें बदलते हुए पाता था। बेचैन विचारों और चिंताओं से त्रस्त होता था जो उसके दिल और दिमाग पर छा जाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा के कान में उस शांत भिक्षु के बारे में एक संदेश पहुंचा जो हर दिन उद्देश्य और शांति की भावना के साथ सूर्य को इशारा करता था। भिक्षु की आंतरिक शांति और स्पष्टता की कहानियों से प्रभावित होकर राजा ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उन रहस्यों को उजागर कर सकेगा जो रात के अंधेरे में उससे दूर थे। पर्वत शिखर की यात्रा करते समय राजा भिक्षु के सामने खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन भिक्षु के आचरण में जो शांति देखी उसके लिए वह एक मौन इच्छा से भर गया। दुनिया की नींद से जागने से पहले आप क्यों जाग जाते हैं? राजा ने पूछताछ की। उसकी आवाज में लालसा की झलक थी। समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों वाले साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं कृतज्ञता से भरे दिल और अनंत संभावनाओं के लिए खुले दिमाग के साथ दिन का स्वागत करने के लिए सूरज के साथ उगता हूं। मेरे सामने लेट जाओ। शुरुआती घंटों में एक पवित्र शक्ति होती है जो नवीनीकरण और पुनर्जन्म की फुसफुसाती है, न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्माओं को भी जगाने का मौका देती है। भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुनकर राजा को अपनी आत्मा के भीतर एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। आशा की एक किरण कि शायद वह जो उत्तर खोज रहा था वह उसके महल के हलचल वाले हॉल में नहीं बल्कि सुबह के शांत आलिंगन में मिले। शुरुआती घंटों के भीतर छिपे ज्ञान को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने दिन की पहली किरण के साथ जागने, सुबह की शांति को अपनाने और अपने दिल को प्रकृति की जागृति की सिम्फनी सुनने की अनुमति देने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राजा को अपने सुबह के अनुष्ठानों में स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना का पता चला। जो चिंताएं एक बार उसके मन को परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे दूर हो गईं। उनकी जगह शांति की गहरी भावना ने ले ली जो उसके राज्य की सीमाओं को पार कर गई। एक सुबह जब राजा साधु के पास शांत चिंतन में बैठा था तो उसके हृदय में एक एहसास खिल उठा, जैसे भोर की कोमल रोशनी में कोई फूल खिलता है। अब मैं समझ गया, राजा फुसफुसाए। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। शुरुआती घंटे एक उपहार लेकर आते हैं जो अकेलेपन के क्षणों को पार कर जाता है। वे हमें अपने सच्चे स्वयं से जुड़ने, अपनी आंतरिक रोशनी को अपनाने और इसे संदेह और भय की छाया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने का मौका देते हैं। भिक्षु ने मौन स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में युगों का ज्ञान चमक रहा था। वास्तव में मेरे साथी, क्योंकि सुबह की शांति में हमें न केवल वे उत्तर मिलते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करने का साहस भी पाते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। और इसलिए राजा और भिक्षु आकाश के कैनवास के नीचे समान रूप से खड़े थे, जो भोर के आलिंगन की भट्टी में बने एक बंधन से एकजुट थे। साथ में वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी और उन सभी को प्रेरित करेगी जिन्होंने उनकी जागृति और परिवर्तन की कहानी देखी थी। जैसे ही राजा के नए ज्ञान की फुसफुसाहट पूरे राज्य में फैल गई, लोग उस उज्जवल रोशनी से आश्चर्यचकित हो गए जो अब उनके शासक की आंखों से चमक रही थी, जो उन सभी के लिए आशा और नवीकरण का मार्ग रोशन कर रही थी, जिन्होंने सूर्य के साथ जागने का साहस किया था। और इसलिए भिक्षु और राजा प्रेरणा के प्रतीक के रूप में खड़े थे। उनकी कहानी उस असीम शक्ति के प्रमाण के रूप में समय के इतिहास में गूंज रही है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो सुबह जल्दी उठने के लाभों को अपनाते हैं। एक उपहार जितना अमूल्य भोर की पहली किरण ही नैतिक,
शुरुआती घंटों में एक पवित्र शक्ति होती है जो नवीनीकरण और पुनर्जन्म की फुसफुसाती है, न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्माओं को भी जागृत करने का मौका। सुबह की शांति को अपनाने से हमें अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने, स्पष्टता पाने और साहस और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने की अनुमति मिलती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर राज्य में किंग एल्ड्रिक नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय राजा रहता था। अपनी निष्पक्षता, करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने अपने राज्य पर सौम्य लेकिन दृढ़ हाथ से शासन किया। एक दिन ब्रदर इलियास नामक एक भिक्षु के राज्य में खबर आई जो अपनी आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति और आत्म सुधार पर शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। भिक्षु की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर राजा एल्ड्रिक ने उसे दरबार और राज्य के लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए महल में आमंत्रित किया। भाई एलियास नम्रता और शालीनता के साथ महल में पहुंचे। उनकी शांत उपस्थिति ने उन सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया जो उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। राजा और भिक्षु ने उद्देश्य और पूर्ति के जीवन जीने के महत्व पर चर्चा करते हुए गहन बातचीत में दिन बिताए। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान राजा ने भाई एलियास से सार्थक और सफल जीवन के रहस्य के बारे में पूछा। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, उद्देश्यपूर्ण जीवन की कुंजी हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली दैनिक आदतों और दिनचर्या में निहित है, और सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक जिसे आप अपना सकते हैं वह है सुबह जल्दी उठने का अभ्यास। उत्सुक होकर राजा एल्ड्रिक ने जल्दी उठने के लाभों के बारे में और पूछताछ की। भाई एलियास ने समझाया कि जल्दी उठने से न केवल सूर्योदय की सुंदरता देखने को मिलती है बल्कि ध्यान, चिंतन और आने वाले दिन की योजना बनाने के लिए कीमती समय भी मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुबह के शुरुआती घंटों में एक विशेष जादू होता है जो पूरे दिन के लिए माहौल तैयार कर सकता है। साधु के शब्दों से प्रेरित होकर राजा ने अगले दिन सुबह होने से पहले उठने की चुनौती देने का फैसला किया।